चैनल। आई एम योर एजुकेटर चंचल। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में, जीव जगत का वर्गीकरण। ये जो चैप्टर होने वाला है इसमें हम पढ़ेंगे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड 4 किंगडम क्लासिफिकेशंस। तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सो क्लासिफिकेशन एंड टेक्सोनॉमी के बारे में जो बेसिक डिटेल है वो हमने जो है प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर ली है, तो आप वो लेक्चर जरूर देख लीजिएगा। तो अभी शुरुआत करते हैं। तो देखिए, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, वर्गीकी के जनक किसे कहा जाता है? तो कॉल लिनियस जो है इन्हें वर्गीकी के जनक कहते हैं। ऑल्सो जो मॉडर्न टेक्सोनॉमी के फादर है वो भी कॉल लिनियस ही है। आधुनिक वर्गीकी के जनक भी इन्हीं को माना जाता है। शुरुआत करते हैं यहाँ पर 2 किंगडम क्लासिफिकेशन से, 2 जगत वर्गीकरण से। तो ये किसने प्रपोज्ड किया था? ये कॉल लिनियस ने ही दिया था। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। सो कॉल लिनियस ने जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जीव जगत है, इन्हें 2 किंगडम में क्लासिफाई किया है, 2 जगत में वर्गीकृत किया है। कौन कौन से? सबसे पहले इन्होंने रखे हैं प्लांटी और दूसरा इन्होंने बनाया एनिमेलिया। प्लांटी में इन्होंने क्या क्या रखा? प्लांटी में इन्होंने यहाँ पे रखी है एल्गी, उसके अलावा फंजाई यहाँ पर इंक्लूडेड है। एल्गी, फंजाई एंड बैक्टीरिया है यहाँ पर, ठीक है। ब्रायोफाइट्स इन्होंने यहाँ पर रखे हैं। उसके अलावा जो टेरिडोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइटा है एंड स्पर्मेटोफाइटा है। आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने किसे इंक्लूड किया है? प्लांट्स में, ठीक है। अब हालांकि प्लांटी नाम से आपको ये लगेगा सिर्फ प्लांट्स को इंक्लूड किया होगा, लेकिन आप यहाँ पर देखिए इन्होंने जो है फंजाई को भी प्लांट में ही रख दिया, बैक्टीरिया को भी इन्होंने प्लांटी में ही रख दिया, ठीक है। और एनिमेलिया में जो भी एनिमल्स रिलेटेड थे वो इन्होंने सारे यहाँ पर रख दिए। बात यहाँ पर ये आती है किस बेस पर इन्होंने जो है इनको क्लासिफाई किया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो बेस्ड है प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ सेल वॉल। जो कोशिका भित्ति होती है वो प्रेजेंस है या अब्सेंस है। उसके अलावा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो इनका क्या देखने को मिलता है, ठीक है। तो देखिए, अगर आप प्लांटी की यहाँ पर बात करते हो तो एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, स्पर्मेटोफाइटा, इन सभी में सेल वॉल क्या होती है? प्रेजेंट होती है। तो इन्होंने सेल वॉल के बेस पर इन सबको क्या कर दिया? प्लांटी में रख दिया। वहीं एनिमल्स में जब आप देखते हो तो सेल वॉल वहां पर नहीं होती, तो जितने भी थे जिनमें सेल वॉल नहीं है उनको इन्होंने किस में रख दिया? एनिमेलिया में क्लासिफाई कर दिया, ठीक है। वही मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो जो अपना खाना खुद बना सकते थे, जो कि कैसे थे? ऑटोट्रॉफ्स थे, उनको इन्होंने किस में रख दिया? सभी को प्लांटी में रख दिया, ठीक है। वहीं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते थे, किसी और पर डिपेंड करते थे, उनको उन्होंने किसने रख दिया? एनिमेलिया में रख दिया, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है। सो अब हम बात कर लेते हैं कि भाई ये जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है इसके ड्रॉबैक्स क्या रहे हैं, ठीक है। इसकी असफलता के कारण क्या थे? तो पहला तो रीजन ये हो जाता है, हमने देखा कि जो फंजाई है एंड प्लांट है, इनको इन्होंने क्या है? एक ही उसमें किंगडम में रख दिया, जो कि कौन सा था? प्लांटी में, ठीक है। तो फंजाई और प्लांट्स दोनों को इन्होंने एक साथ रख दिया। पहला ड्रॉबैक तो ये था। दूसरा, इन्होंने क्या किया? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि हमारे हो जाते हैं यहाँ पर बैक्टीरिया, ठीक है, और उसके अलावा जो प्रोटिस्टा होते हैं, उन सभी को इन्होंने क्या कर दिया? अलग से नहीं रखा, इनको भी किस में इंक्लूड कर दिया? इन्होंने प्लांटी में ही इंक्लूड कर दिया। किसके बेस पर? कि भाई इनमें सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होती है बैक्टीरिया में, ये कहकर इन्होंने क्या है? इनको अलग से नहीं रखा, इसी में इन्वॉल्व कर दिया। तीसरा ड्रॉबैक यहाँ पर क्या रहा? कि इन्होंने जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स जो होते हैं, न्यूक्लियस की प्रेजेंस है या न्यूक्लियस की प्रेजेंस नहीं है, ये इन्होंने क्या है? डिफरेंशिएट नहीं कर पाई है। दूसरी चीज इसमें क्या है? जो यूनिसेल्युलर होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, और जो मल्टी सेल्युलर होते हैं, इस चीज को भी ये क्या है? डिफरेंशिएट नहीं कर पाए, बता नहीं पाए कि कौन से यूनिसेल्युलर थे, कौन से मल्टी सेल्युलर थे। यूनिसेल्युलर को एक साथ रखा, मल्टी सेल्युलर को एक साथ रखा, ये चीजें भी ये नहीं बता पाए। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं बता पाए युग्लिना के बारे में, ठीक है। युग्लिना के बारे में, युग्लिना क्या होते हैं? युग्लिना में दोनों के कैरेक्टर होते हैं, प्लांट्स के कैरेक्टर भी होते हैं, वहीं इनमें एनिमल्स के कैरेक्टर भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। युग्लिना में दोनों के कैरेक्टर्स होते हैं, और आप इन्हें किसी एक पर्टिकुलर में नहीं रख सकते हो, सिर्फ प्लांट में नहीं रख सकते हो, सिर्फ एनिमल में नहीं रख सकते हो, ठीक है। तो ये युग्लिना की बात हो जाती है। उसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं लाइकेन की, जो शैवाल होते हैं, उनको भी ये क्लासिफाई नहीं कर पाए कि
वो प्लांट में आएंगे, एनिमल में आएंगे, ठीक है। सो ये इतनी चीजें आपको ध्यान रहेंगी। ये कुछ ड्रॉबैक थे जिसकी वजह से टू किंगडम क्लासिफिकेशन को जो है नहीं माना गया। आगे बात करें। सो टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद में आते हैं हमारे पास थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, तीन जगत वर्गीकरण। ये किसने प्रपोज्ड किया था? तो अर्नस्ट हैकेल ने जो है ये प्रपोज्ड किया था। आपको ध्यान रखना है क्लासिफिकेशन किसने दिया है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, अर्नस्ट हैकेल ने जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इन्हें तीन किंगडम में, तीन जगत में जो है विभाजित किया। वो कौन कौन से थे? सबसे पहले इन्होंने रखे एनिमेलिया, दूसरा इन्होंने रखा प्लांटी, और तीसरा इन्होंने यहाँ पे रखा प्रोटिस्टा को, ठीक है। अब किस बेस पर इन्होंने ये क्लासिफिकेशन किया, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। तो जो मॉर्फोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटीज थी उनकी, जो शारीरिक जो है किस तरीके की उनकी अरेंजमेंट थी वो उन्होंने देखा। उसके अलावा टिश्यू सिस्टम देखा, जो उनके उत्तक तंत्र था वो किस तरीके के था। उसके अलावा डिवीजन ऑफ लेबर देखा, श्रम विभाजन जो है वो कैसा है। और उसके अलावा मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, जो पोषण की उनकी विधि है वो किस तरीके की है। इसके बेस पर इन्होंने जो है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्या क्या देखा? मॉर्फोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी, शरीर की उनकी व्यवस्था कैसी है, किस तरीके के हैं, जटिल है, सरल है। उसके अलावा जो उनका टिश्यू सिस्टम है, उत्तक तंत्र है, वो किस तरीके का है। उनमें श्रम विभाजन कैसा है, डिवीजन ऑफ लेबर, एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, किस विधि से वो पोषण करते हैं, ठीक है। सबसे पहले एनिमेलिया को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन से कैरेक्टर्स थे, किस कौन से लक्षण थे जिसकी वजह से जो ऑर्गेनिज्म है, जीव है, उनको एनिमेलिया में रखा गया। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आ जाता है डाइवर्स टिश्यू सिस्टम, ठीक है। यहाँ पर जितने भी ऑर्गेनिज्म रखे गए उनका जो टिश्यू सिस्टम था, वो उत्तक तंत्र था, वो कैसा था? डाइवर्स था। उसके अलावा यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है? वेल डिफाइंड डिवीजन ऑफ लेबर। जो श्रम का विभाजन है वो हमें इनमें क्या है? अच्छा खासा, अच्छी तरह से जो है डिफाइंड देखने को मिलता है कि हाँ ये काम जो है वो इस तरीके से इसे करना है एंड ऑल करके, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटीज की, तो वो इनमें क्या है? मैक्सिमम देखने को मिली, मैक्सिमम मॉर्फोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटीज, ठीक है। तो जो इनकी शरीर की व्यवस्था थी, शरीर जो है इनका शारीरिक जो आकार है, ये सब कैसा था? मैक्सिमम कॉम्प्लेक्स था, जटिलता के साथ हमें इनको देखने को मिल रहा था। वही मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा था? तो वो यहाँ पर इनका कैसा था? एनिमेलिया का होलोफेजिक था, अपना खाना ये खुद नहीं बना रहे थे, ये किसी और से अपना फूड जो है वो ले रहे थे, ठीक है। ये कुछ कैरेक्टर्स थे। जिस भी ऑर्गेनिज्म में ये कैरेक्टर्स देखे गए उनको कहाँ रख दिया गया? एनिमेलिया में रख दिया गया। वहीं प्लांटी में अगर हम बात करते हैं तो प्लांटी में ये तीनों तो सेम रहेंगे कि भाई इनमें क्या है? डाइवर्स टिश्यू सिस्टम देखने को मिलता है। वहीं अगर हम डिवीजन लेबर की बात करते हैं तो वो कैसा होता है? इनमें वेल डिफाइंड होता है, ठीक है। श्रम का विभाजन अच्छा खासा है। वहीं अगर हम मॉर्फोलॉजिकल जो है यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटीज की बात करते हैं तो वो भी कैसी होती है? मैक्सिमम होती है। लेकिन जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है यहाँ पर, है ना, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कैसा हो जाता है? यहाँ पर ऑटोट्रॉफिक हो जाता है। कैसा हो जाता है? ऑटोट्रॉफिक हो जाता है। ये अपना फूड जो है वो खुद बनाते हैं। तो जिनमें ये कैरेक्टर्स देखे गए उन सभी को कहाँ पर रख दिया गया? प्लांटी में रख दिया गया। इतनी चीजें क्लियर है। थर्ड डिवीजन की हम यहाँ पर बात करते हैं। तीसरा जगत इन्होंने यहाँ पे रखा प्रोटिस्टा। अब कौन कौन से कैरेक्टर्स थे ऑर्गेनिज्म के जिसकी वजह से इन्हें प्रोटिस्टा में रखा गया? तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी को लेकर, तो वो इनमें एब्सेंट थी। प्रोटिस्टा में जो भी रखे गए उनमें मॉर्फोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी। वहीं अगर बात करते हैं डिवीजन ऑफ लेबर की, ठीक है, श्रम विभाजन की अगर हम बात करें तो वो भी इनमें देखने को नहीं मिलता। उसके अलावा जो टिश्यू सिस्टम है, उत्तक तंत्र है, वो भी प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिज्म में देखने को नहीं मिलता, ठीक है। और अगर हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण जो है वो किस तरीके से करते हैं, तो यहाँ पर डाइवर्स टाइप देखने को मिला। ना तो ऐसा था कि खुद से बना रहे हैं सारे ही, ना ऐसा था कि जो है सभी किसी और से ले रहे हैं। डाइवर्स टाइप ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। अब कौन कौन से एग्जाम्पल्स है आप यहाँ पर देखते हो प्रोटिस्टा में इन्होंने किन्हें किन्हें इंक्लूड किया है? तो सबसे पहले तो यहाँ पर आ जाते हैं हमारे प्रोटोजोआ, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है किसे इन्होंने इनमें रखा है। तो प्रोटोजोआ है। उसके अलावा फंजाई भी इन्होंने प्रोटिस्टा में ही रखा है। बैक्टीरिया यहाँ पर आ जाते हैं। और उसके अलावा जो अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं,
सूक्ष्म जीवाणु होते हैं वो भी सभी किस में रख दिए इन्होंने, प्रोटिस्टा में रख दिए। ठीक है, अब 3 डिवीजन इन्होंने कर दिए, एनिमल अलग कर दिया, प्लांटी अलग कर दिया, और जो हमारे ये है प्रोटिस्टा है ये अलग कर दिया। उसके ये सारा करने के बाद भी कुछ ड्रॉबैक यहाँ पर रह जाते हैं, जिसकी वजह से जो है इस वर्गीकरण को, इस सिस्टम को, क्लासिफिकेशन सिस्टम को मान्यता नहीं मिली आगे जाके। ठीक है, तो वो कौन कौन से थे, तो सबसे पहला तो आप देख सकते हो कि फंजाई जो है वो इन्होंने किस में रख दिया, प्रोटिस्टा में रख दिया। किसके साथ, बैक्टीरिया के साथ। अब बैक्टीरिया और फंजाई दोनों को ही एक साथ जो है प्रोटिस्टा में रख दिया, ये चीज इन्होंने गलत कर दी। दूसरा इन्होंने क्या है, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियस की प्रेजेंस नहीं है, वहीं जो हमारे यूकैरियोट्स होते हैं इनको एक साथ ही इन्होंने रख दिया, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, जिसमें न्यूक्लियस नहीं है, जिसमें न्यूक्लियस है, वो ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाए। ठीक है, आगे बात करें। सो नेक्स्ट अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं 4 किंगडम क्लासिफिकेशन की, 4 जगत वर्गीकरण की। ठीक है, तो ये किसने प्रपोज किया, ये किया है कॉपलैंड ने। ठीक है, आपको ध्यान रखना है ये क्लासिफिकेशन किसने दिया है, कॉपलैंड ने। 2 किंगडम किसने दिया था, 3 किंगडम किसने दिया है, एंड 4 किंगडम किसने दिया है, सभी के नाम आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो कॉपलैंड है इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को 4 किंगडम में क्लासिफाई किया। सबसे पहले इन्होंने रखा मोनेरा, देन सेकंड रखा प्रोटिस्टा, थर्ड है यहाँ पर प्लांटी, एंड फोर्थ है यहाँ पर एनिमेलिया। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन सा बेस था, किस बेस पर, किस आधार पर इन्होंने जो है ये 4 जगत वर्गीकरण दिया, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे, ठीक है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को जो है इन्होंने यहाँ पर अलग अलग रखा। ठीक है, प्रोकैरियोटिक वो है जिनमें न्यूक्लियस जो होता है, केंद्रक जो होता है वो देखने को नहीं मिलता। यूकैरियोटिक वो है जिनमें न्यूक्लियस की प्रेजेंस जो है वो देखने को मिलती है। तो इस बेस पर इन्होंने क्या है, इन सभी को अलग अलग रखा। अब आगे बात करते हैं, वन बाय वन इनको समझते हैं। तो सबसे पहले किंगडम की हम यहाँ पर बात करते हैं, जो कि है मोनेरा। अब मोनेरा में इन्होंने क्या है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखा है। किन्हें रखा है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, जिसमें कि न्यूक्लियस जो है, केंद्रक हमें देखने को नहीं मिलता। जैसे कि आप एग्जांपल समझें तो यहाँ पर बैक्टीरिया इन्होंने इंक्लूड किया है, उसके अलावा जो आर्किया है वो यहाँ पर इंक्लूडेड है। ठीक है, वहीं प्रोटिस्टा की अगर हम बात करते हैं तो प्रोटिस्टा में इन्होंने यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म रखे हैं। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म किन्हें छोड़कर, प्लांट को छोड़कर, फंजाई को छोड़कर, और उसके अलावा एनिमल्स को छोड़कर जितने भी यूकैरियोट्स हैं वो इन्होंने कहाँ पर रखे हैं, प्रोटिस्टा में रखे हैं। ठीक है, कैसे हो सकते हैं, ये यूनिसेल्युलर होते हैं। मल्टी मतलब डाइवर्स ग्रुप ऑफ यूनिसेल्युलर तो देखने को मिलता ही है। यूनिसेल्युलर वो हैं जो कि एक कोशिका से बने हुए होते हैं, और कुछ मल्टी सेल्युलर भी इन्होंने यहाँ पर रखे हैं। ठीक है, कुछ मल्टी सेल्युलर यहाँ पर रखे हैं। जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल देखो तो कौन कौन यहाँ पर इंक्लूड किए इन्होंने, एल्गी। एल्गी इन्होंने किस में डाल दी, प्रोटिस्टा में डाल दी। और जो हमारे प्रोटोजोआ है वो भी इन्होंने कहाँ पर इंक्लूड किए हैं, प्रोटिस्टा में इंक्लूड किया। आपको ये ध्यान रखना है कौन से जो है इन्होंने किस में रखे हैं। आगे बात करें, सो थर्ड किंगडम इन्होंने किसका रखा, प्लांटी का रखा। प्लांटी में इन्होंने मल्टी सेल्युलर यूकैरियोट्स को रखा। वो मल्टी सेल्युलर यूकैरियोट्स जो कि कैसे थे, फोटोसिंथेटिक थे। कैसे थे, फोटोसिंथेटिक, यानी कि ये क्या है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करके खाना जो है वो खुद बना सकते थे। कैसे थे ये, ऑटोट्रॉफ से। ठीक है, कैसे थे, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म जो है वो सभी इन्होंने कहाँ पर रखे, प्लांटी में रखे। ठीक है, यहीं पर ही इन्होंने किसे इंक्लूड कर दिया, फंजाई को भी इंक्लूड कर दिया। फिर इन्होंने लास्ट किंगडम रखा एनिमेलिया का। एनिमेलिया में इन्होंने वो मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट्स को रखा जो कि कैसे थे, नॉन फोटोसिंथेटिक थे, या बेसिकली कहें तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा था, हिट्रोट्रॉप से। कैसे थे, हिट्रोट्रॉप से, अपना खाना खुद नहीं बना सकते थे, किसी और से अपना खाना जो है ये ले रहे थे। इतनी चीजें क्लियर। अब 4 किंगडम क्लासिफिकेशन के क्या क्या ड्रॉबैक्स थे जिसकी वजह से ये क्लासिफिकेशन भी जो है वो फेल हो गया, इसको भी माना नहीं गया। तो सबसे पहला तो हमने जैसा कि देखा कि इन्होंने क्या है, फंजाई और जो प्लांट्स हैं इन दोनों को सेम किंगडम में रख दिया, प्लांटी किंगडम में। अब आप यहाँ पर देखिए, जो प्लांट्स होते हैं इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, ऑटोट्रॉफ होते हैं, ये अपना खाना खुद बना सकते हैं। लेकिन जो फंजाई होते हैं ये कैसे होते हैं, ये हिट्रोट्रॉप्स होते हैं, ये अपना खाना
खुद नहीं बना सकते। तो पहला ड्रॉबैक तो ये हो गया कि इन दोनों को इन्होंने क्या है सेम में रख दिया। सेकंड यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो हमारे लाइकेन्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे शैवाल होते हैं, उसके अलावा जो वायरसेस होते हैं उनके बारे में भी इन्होंने कुछ नहीं बताया, इनको भी वो क्लासिफाई यहाँ पर नहीं कर पाए। सो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप सो आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर कोई भी डाउट आपको रहता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर हम इसी क्लासिफिकेशन का पार्ट 2 करने वाले हैं, जिसमें हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। स्टे ट्यून्ड एंड हाँ, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक